इवन कंप्लीट हुआ, सुबह मिलते हैं। अभी 24 घंटे हो चुके हैं और मैं पहले 10,000 लाया हूँ। एलेक्स, हे, इन्हें छूकर कंफर्म करो ये 10,000 है या नहीं। हाँ ये है। हाँ, सच। मुझे भरोसा अब वक्त है ट्विस्ट के बारे में बताने का। बेसिकली जब भी मैं तुम्हें $10,000 कैश दूंगा तब तुम्हें मुझे देने होंगे पूरे $10,000 कीमत के आइटम, और अब एलेक्स को तय करना होगा कि उसे और सर्वाइव करने के लिए मुझे कौन से आइटम्स देने होंगे। ओह वाओ, ओके। अच्छा है कि यहाँ पर कई महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। शायद ये अच्छा आइडिया होगा। मैं टीवी को तो नहीं खा सकता, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। हमारे 22 सेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मैं चेकआउट करता हूँ। तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है? नहीं। लेना चाहोगे? नहीं। आगे डिस्काउंट हो नहीं। जाएगा। ये है तुम्हारा कैश। क्रिस, ये सब ले जाओ। पीप, पीप। मैं और $10,000 कैश के साथ कल भी यहाँ आने वाला हूँ। तब तक ये सोच लो कि तुम और क्या बेचोगे। इससे सब बदल गया है। शायद अब थोड़ा आराम करना चाहिए। कल जल्दी उठता हूँ और ये तय करता हूँ कि मुझे किन किन चीजों को यहाँ से रवाना करना चाहिए। पेट फूड, पेट आइटम्स। जिमी मुझे ये खाने के पैसे नहीं दे सकता, कसम से। मेरे पास यहाँ पूरे $10,000 का डॉग फूड है। सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर सुबह जल्दी उठूंगा और कल के लिए और आइटम्स जमा करूंगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। साहब, बिजली का बिल। ओह माय गॉड, इसे हटाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। रुको, क्या हम इसे ऐसे ताली बजाओ, ट्रांजिशन लगा देंगे। और ये हो गया। वो सारी नहीं। चीजें काउंटर पर हैं। वो इफेक्ट बहुत कूल है ना। मुझे बीस्ट मैजिक पसंद है। वो है $9,991.80 और ये है फाइनल आइटम। अब वो है पूरे $10,045 और आपको बता दूं, वो हर एक आइटम जो एलेक्स मुझे बेचेगा हम उसे चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। तो डोंट वरी, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अगले कुछ दिन एलेक्स बहुत आराम से गुजारेगा और 5वें दिन पर उसने मुझे $10,000 की सब्जियां बेची। ये सारी सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। 6वें दिन पर उसने मुझे डायपर्स बेचे। फिर 7, 8 और 9वें दिन पर उसने मुझे और $30,000 के आइटम्स बेचे। उसने स्टोर का बैक रूम भी खोज निकाला और वो 10 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए उसने खुद का एक शावर भी बनाया बम बम और एक लॉन्ड्री सिस्टम भी। डब। हे, सब कैसा चल रहा है? कैसे हो जिमी? ठीक है, मुझे सच सच बताना, अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कितने दिन रह सकते हो? मतलब कि मैं यहाँ पूरे 100 दिन रह सकता हूँ। ओह सच में? ये एलेक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन यहाँ रहना चाहता है। मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव वीडियो होने वाला है, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सब क्या है जिमी? चाहे तुम यहाँ 100 दिन भी रहो, मेरे पास पैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इतने पैसे यहाँ किसने रखे? बैंक ने। तुम ये मिलेंगे, पर पहले मुझे चाहिए मेरे $10,000 के आइटम्स। ठीक है, तो आज मेरे पास और टीवीज हैं। आखिर ग्रोसरी स्टोर में जाकर कोई टीवी क्यों खरीदेगा? ये यहाँ पर क्यों है? एलेक्स, मुझे सच सच बताना, कहीं तुमने इन सभी बॉक्सेस में से टीवीज को निकालकर पत्थर तो नहीं भरे? डॉग्स। ओके, मुझे भरोसा है, भले ही मैंने वो नहीं पूछा था। बना सकता हूँ। और खाली वक्त में खुद को एंटरटेन करने के लिए उसने जो किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं बना रहा हूँ एक चीज बॉल वॉल। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चीज बॉल्स। बहुत ही मजा आया, वो बहुत कमाल था। 13वें दिन पर एलेक्स ने अपना शावर अपग्रेड करने का सोचा, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है। अब मैं जल्दी से इन 4 शेल्फ्स का इस्तेमाल करके मेरे इस शावर को ठीक करूंगा। तो चलो करते हैं। अब मैं इन प्लास्टिक लाइनर्स को लेकर इन्हें यहाँ लगाऊंगा। अब ये वॉल्स वाटरप्रूफ हैं। ठीक है, हमें ये मानना ही होगा। कमाल है कि ये आदमी रॉ स्टोर पार्ट्स के साथ एक फंक्शनिंग शावर बना रहा है। बढ़िया, देखो हो गया, शावर तैयार है। इसे टेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ कुछ दिन बीत चुके हैं। अब मैं बनाऊंगा एक वॉल। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन एलेक्स ने स्टोर के सारे वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करके दीवार बना दी अपने शेल्टर के लिए। उसने सारे टॉयलेट पेपर्स इस्तेमाल करके एक बेड भी बनाया और वो कंफर्टेबल दिख रहा था। बहुत कंफर्टेबल है। अब यहाँ सो सकते हैं। अब मुझे कुछ स्कैन्स करने होंगे। इन पर लंबे समय से मेरी नजर थी। गिफ्ट कार्ड्स। ये कार्ड सच में बहुत महंगे हैं। ये सच में हैरानी की बात है कि बर्थडे कार्ड्स इतने महंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि एलेक्स ने सिर्फ कार्ड से ही अपना $10,000 मार्क पूरा कर लिया। और आइलैंड का वीडियो शूट करने के अगले ही पल यहाँ पर ये सब क्या हो गया? एलेक्स चाहता था कि हम फोकलिफ्ट को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। पता है, अगर इसे स्टोर में ले जाएं तो बहुत मदद होगी। तुम्हें यकीन है तुम क्रिस को इसे चलाने दोगे? हाँ। ठीक है। नहीं, बेकरी नहीं। शायद एक बार और करना चाहिए।
हे, वो आ गई। ये अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे $5 लाख कमाने होंगे, लेकिन इस वक्त मैंने बस $2 लाख कमाए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ बस 50 दिन रहना है। आधे दिन तो हो गए। 22वें दिन पर एलेक्स ने ग्रोसरी स्टोर के सारे गोल्ड फिशेस को बेचने का फैसला किया। ओह माय गॉड! ठीक है, तो इन सभी गोल्ड फिशेस की कीमत है पूरे $10,000। इनसे टॉडलर्स की एक आर्मी का पेट भर जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तुम अभी एक आम जिंदगी जी रहे हो लगभग। परिवार को याद करने के लिए तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं। हाँ, और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं कि अब एलेक्स को मुश्किल हो रही है। पर आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे सारे वाटर बॉटल्स बेचने पड़े जो वो शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर क्योंकि वो स्टोर की खाली शेल्व्स नहीं बेच सकता था, उसे एहसास हुआ कि वो उससे दीवार बना सकता है। अब मैं घर को और मजबूत करूंगा इन मेटल शेल्व्स से। ये हम चले। आप देख सकते हैं कि अब एलेक्स को घर जैसा लग रहा है, पर वो नहीं जानता जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब मैंने लाइट बिल भरना बंद कर दिया था। तो अब किसी भी पल पूरी लाइट्स जा सकती हैं और फिर इसका फ्रीजर और सारी लाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है, पर चीजें और मुश्किल होने से पहले उसे मोटिवेट करने के लिए हमें लगा एलेक्स इनाम का हकदार है। डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ मुझे लगता है ये रो पड़ेगा, ये बहुत ही इमोशनल ओह होगा। माय गॉड। ओके, हे एलेक्स, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हेलो। हम कुछ खास मेहमानों को लाए हैं। बच्चों, कल तुम बता रहे थे कि तुम्हें फैमिली की कितनी याद आ रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो 30 दिन पूरे होने के लिए ये दिन इनके साथ बिता लो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? जाना है। जमीन पर उन बॉक्सेस को ऐसे क्यों रखा हुआ है? मैंने रेस कार ट्रैक बनाया है। अच्छा, और वो एक कार है? क्या ये चला सकते हैं? कैसा लग रहा है बेटे? देखो वो आ गए। विश्वास नहीं होता कि तुम सब यहाँ। हाँ, मुझे भी। डैडी। इधर आओ। आज मैं सेरा और बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो गया। सेरा हमेशा की तरह सुंदर है। I love you। I love you। बाय बेटा। हो गई है। क्या ये तुमने किया, सर? नॉक नॉक। ओह वाओ, ये तो बहुत डरावना है। बिजली चली गई है जिमी। हाँ, तो जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिसमें बिजली का बिल था जो मैं कभी भर ही नहीं पाया। ये कैमरास और कैश रजिस्टर एक जनरेटर से कनेक्टेड हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो बताओ यहाँ ये सब क्या है? ओके, तो अभी मेरे पास पूरे $60,000 का सामान था। ओह माय गॉड, पर मुझे लगता है कि क्योंकि अब बिजली नहीं है तो तुम पहले फ्रोजन चीजें बेचोगे। हाँ, चीजें बदल गई हैं। हमें इन्हें स्कैन करना होगा। पहले हॉट मीट्स को निकालते हैं। मेरा हाथ बटाओ। ओके, मैं कार्ड पकड़ता हूँ। मेरा हाथ बटाओ। मैं डोर होल्डर हूँ। और जब तक ये फ्रीजर क्लियर होता है मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई के बारे में। शॉपिफाई ने इस स्टोर पे हो। इसमें हमारा सिर भी फिट होता है। कुछ भी हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर शॉप ऐप को डाउनलोड करें और कैंगा कूलर को खरीदें। मैं इन्हें जाकर स्कैनिंग में मदद करता हूँ। ठीक है, ये है हमारी मीट रिसीट। और हाँ, ये है कैंगा कूलर। ओह बढ़िया। ओ बाय द वे एलेक्स, मैं एक हफ्ते के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ। मुझे एक बार फिर से शूटिंग के लिए अफ्रीका जाना पड़ा, जहाँ हम सब ने मिलकर 100 कुएं बनाए। हमारा पहला कुआं बन गया है। एलेक्स काफी हड़बड़ी में था ताकि वो यहाँ का सारा फ्रोजन फूड डोनेट कर सके। शायद अब से मुझे अंधेरे में ही स्कैन करना होगा। उम्मीद करता हूँ जिमी जल्दी से बिजली शुरू कर दे। मुश्किल हो रही है। झूठ नहीं कहूंगा, बिजली जाने की वजह से एलेक्स को मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। शायद यहाँ से सिर्फ खाना ही बाहर नहीं जा रहा था। शायद मैं इस फोकलिफ्ट को घुमा सकता हूँ। जरा ये लाइन संभाल कर। ये स्टोर एक खंडहर में बदल रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ और डॉग डोर को खोलने वाला हूँ ताकि मुझे थोड़ी सूरज की इस अंधेरे से। यह है 36वां दिन। मैंने पहले ही $80,000 का सामान स्कैन करके रखा है जिसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इन कार्ड्स को लोड करते रहना होगा। बहुत सामान बाहर भेजना है। यहाँ बस कार्ड्स और पैसे हैं। मुझे बस इंतजार है, ये दिन बीतने का इंतजार।
दिन का मेरा सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है इस रेड लाइन के इतने करीब होना। आई एम जस्ट अ सैड ओल्ड मिजरेबल बॉय बैक हियर। Nothing's ever been sadder in my life except living in a grocery store, coffee, food and a lot of money. मैंने काफी सामान चेकआउट करके रखा है। मैं और कुछ नहीं करना चाहता। करने के लिए कुछ और है भी नहीं। मुझ में और मेरी बीवी और बच्चों के बीच में बस ये रेड लाइन है। यहाँ बिजली नहीं है। क्या तुम मुझे देख रहे हो जिमी? पूरे दिन में मुझे बस मिला है ये कबाड़ सा रोबोट। पैसों के लिए शुक्रिया। जिमी भी यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं आना चाहता। ये जगह इतनी बेकार हो चुकी है। मैं उसे दोष नहीं दे सकता। ये बहुत बेकार है। मुझे फैमिली की बहुत याद आ रही है। आज 45वां दिन है और चैंडलर, उसका हाल कैसा है? वो पूरी तरह बोर हो गया है। वो जमीन पर बैट मार रहा है। अगर वो पूरे $4.5 लाख नहीं जीतता तो मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लगता। और वो जब चाहे वहाँ से जा सकता है, तो उसे कुछ नहीं होगा। एलेक्स, hey. तुम्हें कैमरा पर देख रहे थे। तुम बहुत ही दुखी लग रहे थे। हाँ, मैं बोर हो गया हूँ। खैर, ये रही $10,000। बोरियत कम हुई? हाँ, पर थोड़ी सी। बताओ, और कितने हफ्ते बचे हैं? पता नहीं, शायद 1 घंटा भी नहीं रह पाऊँ। सच में? चलो तुम्हारा पैसों का समंदर देखते हैं। अब तक तुमने इतने पैसे कमाए हैं, पूरे $4.5 लाख। क्या तुम्हारे लिए इतने काफी हैं? मुझे 1 सेकंड दो। एक सरप्राइज फैसला लेने में मदद कर सकता है। क्या? एक और सरप्राइज? हे बेबी, ये क्या है? रो मत। रुका नहीं जा रहा। ओके। तुमने शूज क्यों नहीं पहने? और तुम्हारी शर्ट? मैं साफ बता दूं, मैंने इसके शूज नहीं लिए। मुझे नहीं पता इसने शूज क्यों नहीं पहने हैं। देखो, मैंने यहाँ पर इतने पैसे कमाए हैं, है ना कमाल? मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ। सोचता हूँ मैं और 5 दिन रुक सकता हूँ। क्या मुझे रुकना चाहिए? तो क्या फैसला किया? हमने दोनों तरफ से सोचा। बहुत से पैसे कमाओ या फिर जो कमाया है उसे रखो। ठीक है एलेक्स, इस रेड लाइन पर कदम रखते ही गेम ओवर। पैसे अंदर आ सकते हैं ताकि खेल जारी रहे। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, अंदर ले आओ। ठीक है, पैसे अंदर लाओ। मजाक कर रहा हूँ। एलेक्स ने स्टोर में 45 दिन बिताकर पूरे $4.5 लाख जीते हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये तो कमाल है।